बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 के आखिर के कुछ क्वेश्चन से पढ़ेंगे और आज के वीडियो के साथ ही हमारा U3 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1.002 into 10 raised power 9 minus 2.34 into 10 raised power 7। यह हमें सब्ट्रैक्ट करनी। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1.002 और 10 रेज पावर 9 को हम लिखेंगे 10 पावर 7 इंटू 10 स्क्वायर। देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स का ऐड होगा, ये बनेगा फिर से 7 + 2 = 9। सो इट इज 1.002 इंटू 10 पावर 7 इंटू 10 पावर 2 माइनस 2.34 इंटू 10 रेज पावर 7। ठीक है, तो बेटा दोनों में हमारे पास 10 रेज पावर 7 है तो 10 रेज पावर 7 हम कॉमन लेंगे। तो यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा 1.002 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 2.34 और 10 रेज पावर 7 दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। So it is equal to 1.002 और 10 स्क्वायर आपको मालूम है, 10 स्क्वायर is 10 into 10 is 100 minus 2.34 into 10 raised power 7 which is further equal to, देखिए 1.002 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा 100,200, डेसिमल आएगा 1 2 और 3 के बाद। So it is 100.2 minus 2.34 into 10 raised power 7। तो अब 100 देखिए ये है 100.2, अब 00 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो इट इज 100.200, इसमें से माइनस करेंगे 2.34। देखिए 10 बन गया, 10 माइनस 4 is 6, ये रहेगा 11 माइनस 3 is 8। ठीक है, यहां रहेगा 9 माइनस 2 is 7 and this is 9, so it is 97.86। it is 97.86 into 10 raised power 7। या आप चाहे तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे, वैसे वो तो क्वेश्चन हमें नहीं कहता है, लेकिन आंसर है 97.86 into 10 पावर 7। अलबत्ता अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तब आपको क्या करना है, इस डेसिमल को इधर एक स्टेप ले आना है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से भी और डिवाइड भी करना होगा 10 से, लेकिन पहले डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 97.86 डिवाइड करेंगे 10 से ताकि डेसिमल लेफ्ट साइड में आ जाए और ये नंबर क्या बने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 से और फिर अपना है 10 रेज़ पावर 7। तो जब डिवाइड करेंगे 10 से ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9.786 इंटू, अब देखिए यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर्स का ऐड होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बनेगा 10 रेज़ पावर 7 + 1 is 8। सो इट इज 9.786 इंटू 10 रेज़ पावर 8। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो यही रखा है, तो आप यही लिख सकते हैं, इसको आप एज होमवर्क लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप 9.786 इंटू 10 रेज़ पावर 8 बी इसका आंसर आ सकता है। देन इज क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपलीफाई करना है हमें 7 इंटू 10 रेज़ पावर -4 plus 6 into
10 raised power minus 5 plus 2.6 into 10 raised power minus 5 divided by 10 raised power minus 3 plus 2 into 10 raised power minus 4 plus 1.1 into 10 raised power minus 4. यह हमें सिंपलीफाई करना है. देखिए बेटा इसको इस तरह हम लिखेंगे, इट इज 7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, इसको हम ऐसे रख देंगे, प्लस 6 इंटू, अब देखिए जो 10 रेज पावर माइनस 5 है इसके बदले में इस तरह लिखूंगा 10 रेज पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 और 10 रेज पावर 1. देखिए आपको मालूम है डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहां पर 10 रेज पावर माइनस 4 है और यहां पर 10 रेज पावर 1 है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, बनेगा 10 रेज पावर माइनस 4 माइनस 1, सो इट इज 10 रेज पावर माइनस 5. तो लिहाजा जो 10 रेज पावर माइनस 5 है इसके बदले मैंने लिखा 10 रेज पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 1. देन प्लस 2.6 को भी मैं ऐसे लिख दूंगा, 2.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 1. और सेम हम नीचे भी करेंगे, 10 रेज पावर माइनस 3 को ऐसे रख देंगे, 10 रेज पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू, शाबाश, अब जो 10 रेज पावर माइनस 4 है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 रेज पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10. यहां भी वही प्रोसीजर, बेसिस सेम है और बीच में डिवीजन है, पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा, बनेगा 10 रेज पावर माइनस 3 माइनस 1, दैट इज 10 रेज पावर माइनस 3 और माइनस 1 हो गए माइनस 4. और फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 विच इज फर्दर इक्वल. बेटा देखिए यहां पर 10 रेज पावर माइनस 4 हमें यहां पर भी है, 10 रेज पावर माइनस 4 यहां पर भी है, 10 रेज पावर माइनस 4 यहां पर भी. तो तीनों टर्म में से हम 10 रेज पावर माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा 7 इंटू यहां रहेगा 6 बाई 10, ये प्लस है यहां पर 7 प्लस 6 बटा 10, क्योंकि 10 रेज पावर माइनस 4 कॉमन निकालना है, प्लस 2.6 डिवाइड बाई 10. ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे 10 रेज पावर माइनस 4 और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कर देंगे, यहां 10 रेज पावर माइनस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है, तो डिनोमिनेटर में 10 रेज पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे. देखिए बेटा यहां पर है 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, 10 रेज पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 1 प्लस यहां रहेगा 2 बटा 10 और क्या रहेगा 1.1 बटा 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 विच इज फर्दर इक्वल टू 7 प्लस, अब देखिए 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 10 हो गया 0.6 और 2.6 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा 0.26 डिवाइड. आपको 10 करने से मालूम है कि जब 10 से डिवाइड करते हो डेसिमल एक साइड में, एक स्टेप कहां जाता है, लेफ्ट साइड. डिवाइड 10 करने से डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट साइड में जाएगा. सो ये क्या बनेगा 7 प्लस 6 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.6 बनेगा, 2.6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर आएगा, ये बनेगा 0.26 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4. अब देखिए नीचे क्या होगा, यहां रहेगा पहले 1 प्लस, अब 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 बनेगा और 1.1 को 10 से डिवाइड कर देंगे क्या बनेगा 0.11 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, ये 10 रेज पावर माइनस 3. सो इट इज इक्वल टू, देखिए बेटा आप पहले न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 7 प्लस 0.6 प्लस 0.26, इस तरह है 7.00 ऐड करिए
0.60 और फिर 0.26, क्या बनेगा 6, 6 + 2 = 8 and 7, so it is 7.86, 7.86, so it is equal to 7.86. पहले आप डिवाइड इससे करिए, देखिए अब है 1.00 प्लस 0.20 and then 0.11, that is 1.31. So 7.86 divided by 1.31 इन, अब यहां और यहां दोनों जगहों पर बेसिस सेम है। देखिए यहां पर है 10⁻⁻⁴, यहां पर है 10⁻⁻3, तो बेसिस सेम है, लेकिन बीच में डिवीजन है तो पावर्स का क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा 10⁻⁻⁴ माइनस इंटू -3, 10⁻⁻⁴ माइनस इंटू -3, विच इज इक्वल टू, अब देखिए 7.86 को 1.31 से डिवाइड करिए, देखिए इसको 2 के बाद डेसिमल है, इसको भी 2 के बाद डेसिमल है, तो हमें डेसिमल खत्म करके सीधा इस तरह लिखेंगे 786/131। ये देखिए एक्चुअली में इस तरह लिखना है 786 डिवाइड बाई डेसिमल, डेसिमल के बदले 1 लिखना है, डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है तो लिखेंगे 20, तो ये बनेगा 786/100। इसी तरह 131 में 1.31 में लिखना है 131 डिवाइड बाई डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है, हो गया 100, 100 और 100 कैंसिल होगा तो वहां रहेगा 786/131, वही मैंने यहां पर लिख दिया 786/131 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस, सो इट इज 10⁻⁻⁴ प्लस 3। अब बेटा देखिए 786 और 131 क्या इनमें कुछ कैंसिलेशन होगी, लेट्स चेक, 6 1 are 6, 6 are 18, बिल्कुल 6 से होगी। 136 into 1 is 136 and 136 into 6 कितने हो गए, देखिए 136 into 6 कितने हो गए, 6 1 are 6, 6 3 are 18, कैरी आ गए 1, 6 1 are 6 और 1 हो गए 7, so it is 786. So 131 into 1 is 131 and 131 into 6 is 786. So it is equal to 6 into 10⁻⁻⁴ में से प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां रहेगा -1, so it is 6 into 10⁻⁻1 और it is equal to 6 divided by 10⁻⁻1 का जो नेगेटिव पावर इसको खत्म करिए, नीचे लाइए, ये बनेगा 6 डिवाइड बाई 10, या आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 3 are 6, 2 5 are 10, hence the answer is 3/5। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखिए तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। देन इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने पहले से किए हुए हैं। पहला पार्ट है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, या आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, इन डिवीजन बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्ट, सो a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n, और इसी तरह है a⁻m होल पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n, ये भी आपने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फिर तीसरा पार्ट है 2/3 पावर -1 प्लस 3/2 होल रेज पावर 0 प्लस -1 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, देखिए बेटा आपको मालूम है फॉर a नॉट इक्वल टू 0 a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर चूंकि इस क्वांटिटी पर, इस नंबर पर 0 पावर है तो इस सारा क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, देन प्लस -1 स्क्वायर भी हो गए 1, 1 + 1 is 2, hence 2/3 पावर -1 प्लस 3/2 होल पावर 0 प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिर चौथा पार्ट है पार्ट नंबर 4, हमें बताने कि 5 रेज पावर 3 माइनस 5 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज पावर 2 माइनस 5 रेज पावर 2, ये किसके बराबर होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, यहां पर पहले हम 5 रेज पावर 3 को ऐसे रख देंगे, देन माइनस
अब 5 रेज पावर 3 और 5 रेज पावर 2 को डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा इन दो नंबर्स में बेसिस सेम है, दोनों की बेस 5 है और बीच में डिवीजन है, तो लिहाजा पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। ये बनेगा 5 रेज पावर 3 माइनस 2 देन माइनस 5 स्क्वायर। हाँ, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 क्यूब इज 125 माइनस 5 रेज पावर 3 माइनस 2 इज 1, so minus 5 then minus 5 square is 25. It is 125 minus 5 और minus 25 हो गए minus 30। अब 125 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 minus 0 is 5, ठीक है, and 12 minus 3 is 9, hence the answer is 95। इसी तरह चौथा पार्ट है 0.0, जी आपके लिए होमवर्क है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आप खुद करेंगे। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपलीफाई। वी हैव टू सिंपलीफाई क्वेश्चन नंबर 5, 10 पार्ट नंबर 1। सिंपलीफाई करना है -1/4 स्क्वायर -4 रेज पावर -2। देखिए बेटा -1/4 स्क्वायर हो गए, 1/4 स्क्वायर 16, क्योंकि यहां पर माइनस पर भी स्क्वायर है लिहाजा बनेगा +1/16। देन माइनस, अब इस नेगेटिव पावर को, यहां पर जो नेगेटिव पावर है -2, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे कैसे? बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ -4। -4 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/-4, लेकिन अब आएगा स्क्वायर, अब आएगा +2, अब -2 नहीं रहेगा। So it is equal to 1/16 minus 1/4 स्क्वायर, फिर से हो गए 16, प्लस 1/16 और -1/16 कैंसिल होगा, तो वहां आंसर निकलेगा 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 3 रेज पावर -3, 3 रेज पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर -5। इनफैक्ट इस तरह है 3 रेज पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर -5 इंटू 3 रेज पावर -2। तो बेटा देखिए यहां पर बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, यहां पर भी बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पावर्स को सब्ट्रैक्ट होगा और यहां पर पावर ऐड होंगे, तो ये बनेगा 3 रेज पावर -3 माइनस -5 प्लस -2, ठीक है, 3 पावर -3 माइनस -5 और ये पावर ऐड होगा, सो इट इज इक्वल टू 3 रेज पावर -3 माइनस इज +5 and plus minus is -2. It is further equal to 3 रेज पावर -3 और इस -2 को ऐड करेंगे, बनेगा 3 रेज पावर -5 +5 -5 कैंसिल होगा, वहां रहेगा 3 पावर 0 एंड 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, 1 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1 पावर 0 तो 1 ही हो गया, 2 पावर 1 इज 2 एंड 3 पावर 2 इज 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11 प्लस 1 इज 12। इसमें एक और पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये भी कंप्लीट हो गया, और जो पूरा चैप्टर है एक्सपोनेंशियल पावर्स ये भी कंप्लीट हो गया, और हमारा U3 का सिलेबस ये भी कंप्लीट हो गया। तो अगले 2 दिन आप वीडियोस देखते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करेंगे। 2 दिन के बाद आपका U3 एग्जाम का डेट अनाउंस किया जाए, तो आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।